संत गुरु या विद्वान नहीं थे? होंगे, उस समय भी होंगे और सच में भी थे। फिर भी भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, कारण उपमन्यु जी का सांदीपनी ऋषि को आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद। उपमन्यु जी के शिष्य थे सांदीपनी जी। गुरु को एक बार ऐसा पता चला कि मैं 12 साल के लिए विक्षिप्त होने वाला हूँ, पागल होने वाला हूँ। साधना में दिख गया कि मेरे किसी पूर्व के प्रारब्ध का फल मुझे मिलने वाला है और वो फल 12 साल तक चलेगा। तो सब शिष्यों से कह दिया, सब अपने अपने घर जाओ, 12 साल के लिए विद्यालय बंद। सब शिष्य चले गए, पर सांदीपनी जी नहीं गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी चला जाऊंगा तो गुरु जी की सेवा कौन करेगा, आश्रम की सेवा कौन करेगा, गैया की सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। 12 साल तक गुरु सेवा की। और उस अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में उपमन्यु जी ने कई बार बहुत मारा, मार भी खाई, पर गए नहीं। और गुरु की मार जितनी ज्यादा पड़ती है ना, यूं समझो उतनी ही कृपा मिलती है। बोलो राधे राधे। 2005 में हमने 11वीं की परीक्षा देकर के रिजल्ट आए, उसके पहले आश्रम ऐसा कुछ योग लगा था कि हम आश्रम चले गए पढ़ने के लिए, जहाँ शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई हुई आश्रम में, बागली देवास जिले इंदौर के पास एक आश्रम है वहाँ। फिर वहाँ के बाद उज्जैन, फिर वृंदावन से जाना हुआ। पर उस बागली वाले आश्रम में जहाँ हमने पढ़ाई करी, हमारे गुरुदेव का, यहाँ आप जब परिक्रमा पे आते हो देखना, ये पगड़ी वाला जो फोटो है, हमारे मुकुंद मुनि जी महाराज, इनके वहाँ जब शुरू हम पढ़ने गए तो जितनी धुलाई हमारी हुई थी ना उस साल भर की टाइम में, 250 विद्यार्थियों में, उतनी शायद ही किसी और बच्चे की हुई होगी। बहुत कुटाई हुई, बहुत मार खाई, पर उस कुटाई का और उस मार का परिणाम आज हम अनुभव करते हैं कि गुरु यदि उस समय वो दंडित कर करके बार बार शिक्षा दे करके नहीं बिठाते तो आज हम भी व्यास पीठ पर बैठकर नहीं कुछ सुना पाते, न कुछ बोल पाते। ये गुरु कृपा है कि उन्होंने कहा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, खूब मार करके, खूब धुलाई करके, खूब डांट फटकार करके। 4 बजे उठना मतलब उठना, नहीं उठे तो वही डंडे शुरू, सुपारी का डंडा रहता था तो वही 4 बजे कुटाई शुरू। और कुटाई भी ऐसी नहीं कि हल्के हाथों से, जहां पड़ी वहां दूसरे दिन देखो तो खून जमा हुआ दिखता था, ऐसी कुटाई। कान पकड़ते तो ऐसे कि 2-3 दिन तक बाद में सुनाई नहीं देता था, गाल पर पड़ती तो ऐसा कि सब अंधेरा हो जाता, दिखाई नहीं देता था, ऐसी गाल पर पड़ती थी। पर वो गुरु कृपा आज हम महसूस करते हैं कि क्या कृपा है गुरुदेव की, गजब कृपा। सांदीपनी ऋषि की उपमन्यु जी ने 12 वर्षों में कई बार बहुत कुटाई भी करी, दंड भी दिया, लेकिन फिर भी गुरु सेवा नहीं छोड़ी। तो 12 वर्षों बाद जब उनका प्रारब्ध का अशुभ का समय निकला, वापस वे विक्षिप्त से शुद्ध हुए, मानसिकता उनकी शुद्ध हुई, तो देखा आश्रम खाली है पर वीरान नहीं। आश्रम में फूल खिले हुए हैं, पौधे बढ़िया पनप रहे हैं, गैया हट्टी कट्टी है। बोले ये साफ सफाई 12 वर्षों तक किसने करी? तो देखा तो सांदीपनी ऋषि लकड़ियां लेकर के आ रहे थे। अरे गुरुजी, बेटा ये सब किसने किया? बोले गुरुजी आपकी कृपा ने। तुम 12 वर्ष घर क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी सब चले गए थे, मैं भी चला जाता तो यहाँ व्यवस्था मुझे लगा कि कौन करता, या मेरे पास एक अवसर था कि गुरु सेवा का, तो मैंने खूब मन लगा करके यहाँ सेवा करने की कोशिश की। गुरुजी आप जैसा तो नहीं संभाल पाया, पर मैंने फिर भी कोशिश की है, मुझे क्षमा करना कोई अपराध हो गया हो तो। वाह वाह बेटा, जा। सांदीपनी में वरदान देता हूं कि मुझे तो भगवान इस आयु में नहीं मिले, लेकिन अगला अवतार जो भगवान का कृष्णावतार होने वाला है, धरती के किसी भी कोने में भगवान अवतार ले, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो तुम्हारे ही पास आएंगे। तुम यहीं रहो, इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाना। और ये आशीर्वाद दिया तो भगवान मथुरा में है, लेकिन पढ़ने के लिए 700 किलोमीटर दूर उज्जैन आए और यहां आकर के सांदीपनी ऋषि से पढ़ाई करी। गुरु कृपा जो किसी किसी पर होती है, और जब होती है ना तो गुरु कृपा भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं ला करके सामने खड़ा कर देती कि ये लो दर्शन करो। गुरु यदि कृपा कर दे तो गूंगा बोलने लग सकता है, गावा
एक शब्द ढंग से बोलना नहीं आता था, ना गायत्री मंत्र बोलना आता था। लेकिन एकनाथ जी महाराज ने जब शरीर छोड़ा ना, उससे पहले भावार्थ रामायण की रचना कर रहे थे। लंका कांड के 44 अध्याय तक लिख चुके थे, लेकिन बुलावा आ गया तो कहा कि शरीर छोड़ रहा हूं, जाना पड़ेगा। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये ग्रंथ तो पूरा कर दो। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा कि मेरा ये शिष्य है ना गावबा, ये करेगा। अब गावबा ऐसा शिष्य था जो बस झाड़ू बुआरी गौशाला की सेवा करना, एक दिन एक अक्षर पढ़ने में नहीं बैठे और एक अक्षर